तुमने सुना होगा लोगों को कहते कि 70 की उम्र में तुम बच्चे हैं, 80 की उम्र में तुम केवल एक युवा हैं और 90 की उम्र में तुम, यदि पूर्वज तुमको स्वर्ग में आमंत्रित करते हैं तो उनसे कहें कि वे तुम्हारे 100 वर्ष होने तक प्रतीक्षा करें और फिर तुम इस विचार पे चल सकते हैं और इस पे विचार कर सकते हैं। तुमने देखा होगा दुनिया में ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तुमने जापान की एक बात सुनी होगी कि औसतन पुरुष 84 वर्ष तक जीवित रहते हैं और महिलाएं 90 वर्ष तक। इसके अलावा 100 या उससे अधिक आयु वाले लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। यहाँ तक कि सबसे बुजुर्ग जापान के ओकिनावा वासी भी स्वस्थ माने जाते हैं और तुमने सुना होगा उनमें स्वतंत्र रूप से रहने और कार्य करने की भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता होती है। जो लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में स्थित इस द्वीप के निवासी विश्व में अन्य स्थानों के लोगों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तो उनका मानना है कि इसका प्रमुख कारण है तुम्हारा स्वस्थ रहना। वहां के लोगों का जो मुख्य कारण देखा गया, स्वस्थ आहार, सादा बाहरी जीवन और हरी चाय जिसे तुम ग्रीन टी बोलते हो, और एक जलवायु जो वहां के लिए उचित है। तुम्हें जिंदगी का जिसे आनंद कहते हैं उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें जीने का कारण अगर तुम्हें सही मायनों में मालूम चल गए, तुम जान पाओगे कि यही तो तुम चाहते थे। तुम सुबह उठने का एक कारण मानते हो या नहीं मानते हो, तुम्हारे जीवन का आनंद लेने का कारण बनता है। जापान के उस निवासियों ने पहले ही समझ लिया था कि उनके दैनिक जीवन के पीछे का क्यों, ये क्यों क्या है। उनके पास सुबह उठने का एक कारण है जिसका अर्थ है कि उनके पास जीने के लिए कुछ है। तुमने देखा है जीवन जीने का जो कारण है, जीवन जीने का जो पालन है, वो एक दर्शन है। तुमने उनके जीवन में देखा, उन्हें जीवन के अंत तक आनंदपूर्ण व्यतीत किया। तुम में से अधिकांश लोग जो अन्य संस्कृतियों से आते हैं भ्रमित हैं। तुम उस रास्ते पर चलते हैं जो समाज ने तुम्हारे लिए बनाया और किसी और के मानकों के अनुसार तुम जीते हो। तुम हर समय बहुत से काम करते रहते हैं। वास्तव में तुम अपनी गहरी इच्छाओं पर ध्यान देते ही नहीं। तुम जीवन में अपने उद्देश्य और जुनून को शायद कभी जान पाओ। तुम उस रास्ते पर चलते हो जो समाज ने तुम्हारे लिए बनाया है और किसी और के मानकों के अनुसार तुम जीते रहते हो। तुम हर समय बहुत से काम करते रहते हैं और वास्तव में तुम अपनी गहरी इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते। तुम जान पाओ कभी अपने जीवन में तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा जुनून, तुम उनके करीब भी पहुंच जाते हो तो प्रायः तुम उन्हें स्वीकार करने और उनका अनुसरण करने से डरते हो। कारण यही है, और इसी कारण ये उद्देश्य को जानने के लिए तुम अपने आप से ये 4 प्रश्न पूछ सकते हो। क्या तुम प्यार करते हो? तुम किसमें अच्छे हो? और दुनिया को तुमसे क्या चाहिए? और तुम्हें किसके लिए अच्छा भुगतान मिल सकता है? जैसा कि तुम सभी जानते हैं, तुम्हारी व्यक्तिगत खुशी सिर्फ करियर और तुम्हारी तनख्वाह पाने में उससे अधिक, कहीं अधिक
तुम अधिक पर निर्भर करती है। इसीलिए केवल वे काम करना जिन्हें तुम पसंद करते हैं या जिनमें तुम अच्छे हो तुमको आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा काम, इसमें बदलाव कैसे आ सकते हैं, तो इनमें से प्रत्येक तत्व तुम्हारी खुशी में योगदान करने में मदद करता है नहीं करता, ये तुम न जान पाओगे। तुम्हें चाहिए इसको जानना। तुम अपने जीवन में जानो कि जीवन का उद्देश्य, जीवन की तुम्हारी असली खुशी, तुम्हारे अंदर से आने वाली खुशी जो तुम चाहते हो, तुम खुशी को खोजना और अपनाना लंबे और सुखी जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हो। इसके बिना तुम जीवन में बस भटकते रहोगे, भौतिक चीज़ों, अतीत की यादों या अन्य लोगों को पकड़े हुए। तुम ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ नहीं सकते, वह चाहते हुए भी उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। तुम एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर, एक दैनिक कार्य से दूसरे के दैनिक कार्य पर चले जाएंगे और तुम्हारा यही सफ़र अनंत तक, तुम्हारे अंतिम सांस तक चलता रहेगा। शायद ही पता होगा तुमको कि यह सब क्यों। जो लोग मानते हैं कि उनका जीवन जीने लायक है, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। धीमी गति से चलें। जापानी लोग अपनी धीमी गति वाली जिंदगी के लिए जाने जाते हैं और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। धीमी गति से जीवन जीना एक ऐसी जीवन शैली है जिसे रोजमर्रा के जीवन के पहलुओं के प्रति धीमी गति से अपने दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया जाता है। तुम्हें चाहिए जापानी लोगों की तरह हर काम के प्रति जुनूनी होना, वह कितना भी छोटा काम क्यों ना लगे। उनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य तुम्हारे जीवन का भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। उनके पास जीवन का जीने का मकसद है। क्या तुम्हारे पास जीवन जीने का कोई मकसद है? लेकिन तुम इसे गंभीरता से नहीं लेते। अगर गंभीरता से लेते तो तुम तनाव मुक्त रहते और जो कुछ भी करते उसका आनंद लेते। तुम हर समय जश्न मनाते, छोटी चीज़ों पर भी जश्न मनाते, संगीत, गीत, नृत्य, दैनिक जीवन के कार्य, लेकिन तुम जश्न नहीं मनाते। तुम तनाव से ग्रसित हो। तुम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें निरंतर ऐसी प्रौद्योगिकी का आविष्कार होता रहा है जो तुम्हारा समय बचाती है। तुम उस समय का उपयोग अधिक से अधिक कार्य करने में करते हैं। कुछ हद तक इसके विपरीत भी तुम्हारा जीवन चलता है। धीमी गति वाली जिंदगी का मतलब है कि काम पर भाग दौड़ करने की बजाय अपनी सुबह का आनंद लेने के लिए समय निकालो। जिसका अर्थ तुम्हें समझ, तुम जो भी कर रहे हो उसका आनंद लेने के लिए समय निकालो। तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है, जो तुम्हें माहौल मिला है, उसकी सराहना करें, तनाव में ना आए। तुम वास्तव में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे तुम बात कर रहे हैं, जिनके साथ तुम समय बिता रहे हो। हमेशा अपने आईफोन या लैपटॉप से जुड़े रहने के बजाय तुम हमेशा काम में ध्यान लगाओ। तुम सोचने के बजाय कर्म पे ध्यान दो। गति धीमी, ठीक है, एक सचेत निर्णय है तुम्हारा। यह हमेशा आसान नहीं होता जैसे तुम्हें लगता है, लेकिन इससे जीवन के प्रति अधिक सराहना और अधिक खुशी मिल सकती है। तुम अपना पेट भरते हो, अपना पेट ना भरें। तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने खाने से। तुम्हें सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्वास्थ्य का। तुमने सुना होगा जापान में हृदय रोग की मृत्यु दर बहुत कम है। तुमने देखा होगा लोग करेला जैसे, समुद्री शैवाल जैसे, स्प्राउट जैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे कभी चीनी नहीं खाते। वह खाते भी हैं तो गन्ने की चीनी। तुमने सुना होगा कि अमेरिकन लोग जापान के लोगों से आधा नमक खाते हैं, बहुत कम, जो औसत मात्रा है उससे भी कम। जापान के लोग, तुम सीखते हो जापान के लोगों से, तुम सीखते हो अपने आसपास के माहौल से।
ये तुमने ये भी सुना होगा कि तब तक खाना खाते रहना चाहिए जब तक तुम्हारा पेट 80% न भरे। 80 से ऊपर भर जाए तो छोड़ देना। तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अब भूख नहीं है, तुम्हारी कैलोरी पूरी हो गई, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तुम अपने खाने के तरीके या अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम भोजन का भी आनंद ले सकते हो या तुम भोजन भी तनाव की स्थिति में करते हो, ये तुम पे निर्भर करता है। तुम्हें ध्यान होगा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तुम बहुत सारे मित्र बनाओ या बहुत सारे मित्र बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सतही तौर पर देखा जाए ये केवल अर्थहीन संबंध है। तुम सोचते हो तुम असुरक्षित हो, तुम अकेलेपन की भावना से ग्रसित हो, जैसे तुम्हारी बीमारी और मृत्यु का जोखिम उतना ही बढ़ जाएगा जितने कि मोटापा, शराब, धूम्रपान से होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे पास 3 या 4 बहुत मित्र हों, लेकिन अच्छे हों, तुम्हारी परवाह करते हों। घनिष्ठ मित्रता विकसित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सोचें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन आप कभी सोचते हो कि मैं तो खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आसपास के लोग स्वार्थी हैं। अगर तुम्हें लगता है स्वार्थी हैं तो तुम अपना आनंद में रहो, उनसे मिलो मत, घुलो मत। तो उन स्वार्थी से तुम मिलते हो ही क्यों? जब तुम्हें पता वो स्वार्थी हैं तो उनसे दूर रहें। तुम तब भी उनसे चिपकते रहोगे तो तुम्हें आनंद कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो तनाव भी मिलेगा। तुम सोचते मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ, तो तुम्हारा ऐसा क्या मोह है जो तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते? तुम परेशान होवोगे, संभवतः होवोगे। तुम अपने आप से कोशिश करो, तुम खुश मिजाज बने रहो, अपने अंदर इतनी मिठास पैदा करो, इतनी मिठास पैदा करो कि कड़वापन भी तुम्हारे आसपास हो वो भी मीठा बन जाए। चीज़ों को पहचानना तुम्हें आना चाहिए, और चीज़ों को पहचानना अच्छा है, वो इतनी महानता का काम भी नहीं है। लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि संभावनाओं से भरी इस दुनिया में अभी और यहीं रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम एक लंबी आयु मुस्कुराते मुस्कुराते जी सकते हो, एक अच्छा समय तुम बिता सकते हो, तुम एक आरामदायक जीवन जी सकते हो। बस तुम्हें अपने मन को समझाना होगा, तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें छोटे छोटे कार्यों में आनंद लेना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका नहीं, तुम्हें खुद स्वयं से करना पड़ेगा। तुमने देखा होगा, सुना होगा, खुश और प्रसन्नचित्त लोगों के लंबे समय तक जीने की संभावना 35% अधिक होती है। तुम चाहते तुम जियो नहीं, लेकिन तुम स्वस्थ रहो। अगर तुम्हारे पास सही में, तुमने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये शब्द तो छोटा है लेकिन सही मायनों में यही तुम्हारा जो स्वास्थ्य, तुम्हारा जो मन का और शरीर का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे पैसे के लिए। यही मन और यही शरीर तुम्हें आत्मविश्वासी बनाता है। तुम सोचो तुम आत्मविश्वासी हो रहे हो, लेकिन जब तक तुम मन से और तन से स्वस्थ नहीं होते, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा नहीं होगा। तुम्हें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, तुम्हें इस प्रकृति को समझना होगा, तुम्हें हरे भरे वातावरण के आसपास रहना होगा। तुम्हारे आसपास हरा भरा वातावरण नहीं है, लेकिन बनाओ। तुम कोशिश करो इस प्रकृति से जुड़ने की। हरा भरा वातावरण, पेड़ पौधे लगाना नहीं, हरा भरा वातावरण तुम्हारे जीवन का आनंद है। तुम प्रवाह करो अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं का, तुम कोशिश करो। तुम्हारा तंत्र, तंत्रिका तंत्र शांत होगा। तुम विचार रखो खुलेपन, लचीलेपन वाले, जुड़ावदार। तुम्हारा जीवन बिलों का भुगतान करने, उन चीज़ों को खरीदने जिनकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं, तो महसूस करने के लिए, शराब पीने, कंप्यूटर के पर नजर गड़ाए रखने के लिए नहीं है। तुम भोजन की तलाश में भटकते नहीं हो, तुम कोई पालतू जानवर नहीं हो,
के पार्क में घूम लिए, इधर घूम लिए, काम में घूम लिए, अपनी नौकरी में घूम लिए। तुम्हें इंसानी जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग करते हुए तुम्हें सोचना है, तुम्हें खुद से करना होगा। भले ही तुम अपने आरामदायक शहरी जीवन को छोड़ना न चाहें, फिर भी समय समय पर बाहर निकले, मौज मस्ती करें। तुम कोशिश तो कर सकते हैं, नहीं जा सकते तुम जहाँ हैं वहाँ तुम माहौल बनाइए। तुम माहौल बनाइए अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के लोगों के साथ, और धन्यवाद जरूर करें हर एक उस चीज़ का जो तुम्हें खुशी देती है। अगर तुम अपने अंदर के अहंकार को तुम छोड़ नहीं सकते तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अच्छा नहीं बना सकती, तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकती। तुम्हारे अंदर तनाव है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार है। अहंकार ही तनाव को जन्म देता है। एक अहंकार छोड़ने की कोशिश तो करो। तुम अपने तनाव का स्तर देखोगे कि दूसरे ही दिन गायब, उसी पल गायब। 5 चीजें चुने जिनके लिए तुम आभारी हैं, उन्हें हर दिन लिखें। तुम अपने मित्र, अपने परिवार, भौतिक वस्तुओं, स्वास्थ्य और जीवन में प्राप्त अन्य जो तुम्हें आशीर्वाद के लिए मिला है उन्हें आभारी हो। जब तुम सचमुच आभारी होते हैं तो अपने अंदर गहराई से महसूस करेंगे कि तुम कितने आनंद में हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे सब आनंद में हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे आसपास की चीजें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हें लगेगा ये तो सब आनंद में है। लेकिन तुम्हें पहले खुद के मन को बदलना पड़ेगा। इतना आनंद है कि लोग इसे करने के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। कल्पना कीजिए कि तुम एक महान पर्वत पर चढ़ रहे हो, एक बड़े पर्वत पर चढ़ रहे हो, जमीन से बहुत ऊपर। तुम बहुत सोच समझ कर चलते हो, अपने पैर की हर स्थिति के प्रति सचेत रहते हो। चढ़ते हुए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ध्यान में एक चूक आपकी जान ले सकती है। आप गहनता से ध्यान केंद्रित करें। तुम्हारे और इस पर्वत के अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं। ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया है और तुम्हारा मन एक नए स्थान पर चला गया। तुम्हारे अस्तित्व में जीवित होने की जीवंतता, जुड़ाव और शांति का भाव बढ़ जाता है। आप एक ऐसे जोन में हैं, ऐसे सोच में, ऐसे विचार में, ऐसे ध्यान में हैं। न कोई अतीत है, न कोई भविष्य है, बस वर्तमान है और वर्तमान है। आप अपने प्रवाह में हैं। प्रवाह में प्रवेश करने के लिए आपको हर बार पहाड़ की आवश्यकता नहीं होगी। यदि तुम अक्सर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर काम करते करते समय भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है, तुम्हें चाहिए ऐसी रणनीतियां बनाना जो हर संभवतः तुम्हें प्रयास करते रहना चाहिए। तुम्हें अपना सारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना चाहिए। तुम सोचो, तुम विचार करो, तुम एक मध्यम मार्ग की तलाश करो। तुम सोचिए एक मिडिल पाथ जो तुम्हारी क्षमताओं के अनुसार हो, लेकिन इतना कठिन हो कि तुम उसे एक चुनौती के रूप में अनुभव करें और आनंद लें। तुम चुनौतियों को अंत तक देखना चाहते हैं क्योंकि तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ाने में उपलब्धि की भावना का आनंद मिलता है। बिल गेट्स हर रात बर्तन धोते हैं, कहते हैं उन्हें इसमें आनंद आता है, उसे इनमें आराम मिलता है, उनका दिमाग साफ होता है, वो प्रत्येक दिन इसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें बेहतर क्या करना है? तुमने अपना मन, अपनी मांसपेशी, अपना काम, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने रिश्ते जो बेहतर करना है तो हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करिए। सोचे नहीं, आप उसे एक्शन में ले आइए। तुम्हें अधिक धन कमाने और अंततः अपनी रिटायरमेंट के बारे में चिंता करने में इतना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें अपने प्रयासों को एक बेहतर जीवन बनाने पर केंद्रित करना चाहिए।
जबकि तुम्हारे पास अभी भी समय है। रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, वो एक नंबर है, तुम जानते होंगे, तुमने सुना होगा। तुम्हें सीखते रहना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा और एक लंबा और खुशहाल जीवन तुम जी सकते हैं अगर तुम चाहो